केवल हारे। रायः कलत्रम् पशवः सुतादयो गृहामही कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा, भागवतोक्त 12 महाभागवतों में सप्तम और अन्यत्र पुराणों में परम भागवतों की गणना में प्रथम। परम भागवतों में प्रहलाद जी, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमान। परम भागवतों में प्रथम श्री प्रहलाद जी महाराज। वो क्यों न हो, निष्काम भक्ति के इस विशुद्धतम स्वरूप को जीव कोटि का कोई महानुभाव अभिव्यक्त ही नहीं कर सकता। हमको तो लगता है कि भक्ति के सार सर्वस्व भूत जो भक्ति का स्वरूप है, रसरूपा प्रेम लक्षणा जो रागात्मिका भक्ति है, उस भक्ति के उत्कृष्टतम स्वरूप को, विशुद्धतम स्वरूप को प्रतिष्ठापित करने के लिए भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यान, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। और वैसे भी सनकादिक भगवान ही प्रहलाद के रूप में पधारे। तो 24 अवतारों में सनकादिक एक अवतार हैं और वे सनकादिक ही प्रहलाद जी के रूप से प्रकट हो रहे हैं। तो एतावता ये बात प्रमाणित होती है कि भागवत धर्म के चरम आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए प्रहलाद के रूप से भगवान ही पधार रहे हैं। अद्भुत बात है। प्रहलाद जी ने जो अपने मित्रों को उपदेश दिया है वह इतना अपने आप में अद्भुत है कि केवल उतने को ही बार बार पाठ किया जाए, श्रवण किया जाए, उसका अनुसंधान किया जाए तो उतने से भी काम बन जाएगा। क्या बढ़िया बात। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, कल यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी कि प्रहलाद जी कह रहे हैं कि देखो हे असुर बालको, भगवान के भजन में कोई बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपासने स्वे हृदि छिद्र वत् सतः, वे तो हमारे अंतर्यामी रूप से हृदयाकाश में ही प्रतिष्ठित हैं। सबसे अधिक निकट यदि कोई हमारे हैं तो वो भगवान ही हैं। तो ऐसे भगवान जो हमारे अतिशय निकट हैं, उन भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम है? कोई परिश्रम नहीं है, क्योंकि वे हमारे आत्मा ही हैं। और आत्मा से जो भिन्न होगा वो अनात्मा होगा, जड़ ही होगा। और सबका प्रेम आत्मा से ही होता है, जड़ से किसी का प्रेम नहीं है। इसलिए वस्तुतः प्रेम भी सबका भगवान से ही है, लेकिन हमारा प्रेम भगवान से है ये वो अनुभूति नहीं कर पाते हैं। बस समस्या यही है। इदम, हाँ, श्रुति का उद्धरण
शास्त्री जी दे रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे भगवान को छोड़ करके जो हमारे अतिशय निकट हैं, हमारे अंतर्यामी हैं, हमारे प्राण प्रिय आत्मा हैं, वो आत्मा पदवाच्य और कोई दूसरे नहीं, श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि वृजांगनाएं कह रही हैं प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा, वो श्री कृष्ण ही हैं, वे ही प्राण प्रिय आत्मा हैं और वे हमारे अतिशय निकट हैं। और ऐसे भगवान को छोड़ करके सामान्यतः किम विषयोपपादन है। राम राम, भारी मूर्खता की बात है कि ऐसे भगवान को छोड़ करके दुखप्रद विनाशी भोगों को मनुष्य अहर्निश अथक परिश्रम करके इकट्ठा करता चला जा रहा है। ये निश्चित ही उसकी मूर्खता है। तो बुद्धिमानी क्या है? भागवत जी में ये बात भी आई, भागवत जी में आया है ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणा, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की मनीषा इसी में है, इस विनाशी देह के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कर ले और अविनाशी का तो आश्रय ले, भक्ति अविनाशी की करे और भोग विनाशी ले ले, ये मूर्खता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने भी ये बात स्पष्ट करके कही है कि निश्चित ही उनकी बुद्धि मारी गई है, जो आपकी भक्ति तो करते हैं लेकिन वे नाशवान भोगों को मांग लेते हैं। ध्रुव जी की स्तुति में ये बात आई है, अलग से कहने की आवश्यकता नहीं, अलग हो जाएगा। तो वस्तुतः ये मूर्खता ही है। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच करके कोई भूसी मांग ले तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कौन कौन चीजें हैं? तो रायः धन, कलत्र पत्नी, पशु, पुत्र और आदयः माने पुत्र पुत्री आदि सब वो, और महाराज गृहाः महल मकान, धरती, कुंजर हाथी, कोश माने खजाना, और भूतयः ऐश्वर्यों का भाई कोई परिमाण नहीं है, कितने प्रकार के ऐश्वर्य होते ये भी कहना कठिन है। अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। वो भूतयः, भूति माने ऐश्वर्य, वे ऐश्वर्य, ये जितने भी भोग की सामग्री हैं, संसार के जितने अर्थ और काम हैं, क्षणभंगुर आयुषः, ये सब के सब क्षणभंगुर आयु वाले मनुष्य को किसी भी प्रकार का सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं। कोई सुख ये नहीं दे सकते हैं। मनुष्य को किसी प्रकार का सुख ये प्रदान नहीं कर सकते। क्यों? जिस मनुष्य को इनके द्वारा सुख प्राप्ति की विलासा हो रही है वो स्वयं विनाशी हैं। कब नष्ट हो जाएं? प्रहलाद जी आरंभ में ही कह चुके हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुव मर्थदम, तदप्यध्रुवम, विनाशी है। तो जिस शरीर के लिए भोग इकट्ठे किए गए वो शरीर भी विनाशी, और जिन भोगों को इकट्ठा किया गया वे भोग भी विनाशी। तो विनाशी भोग, विनाशी आयु वाले, क्षणभंगुर आयु वाले मनुष्य को भला क्या सुखी करेंगे? ये इसे सुखी नहीं कर सकते हैं। ये सब नाशवान हैं। कहां तक कहें? यहां के भोग ही नाशवान नहीं हैं। एवं ही लोका कृतभुकृता अमी क्षैष्णवस्सातिशयान निर्मलाः तस्मात् अदृष्ट श्रुत दूषणम परम भक्त्यैकयेशम भजतात्मलब्धये। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं
कि जैसे इस संसार की संपत्तियां नाशवान हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वर्गादि लोकों में पुण्य से, यज्ञादि पुण्यों से प्राप्त होने वाले जो स्वर्गादि लोकों के भोग हैं वे भी नाशवान ही हैं। वे लोक ही नाशवान हैं, तो उन लोकों के में प्राप्त जो भोग वे अविनाशी कैसे हो सकते हैं? वे भी नाशवान हैं। और सच्ची बात तो ये है कि कर्म मात्र क्षयिष्णु है, उत्पन्न होकर नष्ट होने का स्वभाव है कर्म का, उसका स्वरूप ही यही है, क्षयिष्णुता, उत्पन्न होना फिर नष्ट होना, विनाशी कर्म है। तो विनाशी कर्म के अनुष्ठान से अविनाशी पदार्थ की प्राप्ति कैसे होगी? विनाशी कर्म के द्वारा जो प्राप्त होगा वो विनाशी ही होगा, वो अविनाशी नहीं हो सकता है। तब कोई ये कुतर्क कर सकता है कि भाई जो आप भागवत धर्म का आचरण करते हो, कथा श्रवण कीर्तन भगवान की सेवा वंदन अर्चन आदि करते हो, वो भी तो भक्ति कर्म ही है, तो उसको तुम कैसे कहते हो कि इसके द्वारा अविनाशी भगवान की प्राप्ति हो जाती है? ये कोई कुतर्क कर सकता है। तो इसका समाधान दास के विचार से तो यही इसका समाधान है कि भक्ति के कर्म को विनाशी कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस कर्म का जो उद्देश्य है वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता है, श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति है। तो उसका उद्देश्य अविनाशी की प्राप्ति है, विनाशी भोगों की प्राप्ति उसका फल नहीं है। एतावता वो अविनाशी से संबद्ध होने के कारण, श्री कृष्ण से साक्षात संबद्ध होने के कारण वो भक्ति के जितने कर्म हैं वो सब क्षयिष्णु नहीं है, वे सब अक्षय है। हमारे महाराज जी कहते थे, शास्त्री जी, कि वैष्णव के मुख से धोखे से भगवान का नाम जो एक निकल गया है, वह नाम भी अनंतानंत ब्रह्मांडों में प्रलय होने के बाद भी नष्ट होने वाला नहीं। सब कुछ नष्ट हो, आत्यंतिक प्रलय हो जाएगा, पर वैष्णव के मुख से निश्रित जो नाम है वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां प्राकृत कुछ प्रकट ही नहीं हो रहा। अप्राकृत सच्चिदानंद परमात्मा ही नाम ब्रह्म के रूप में प्रकट हो रहे हैं। एक नमस्कार भी नष्ट होने वाला नहीं। इसीलिए भगवान व्यास ने संशोधन किया, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामे दशाश्वमेधा ववर्तेन तुल्यम। बोले श्री कृष्ण के चरणों में किया गया एक प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञांत अभिवृत स्नान करने के पुण्य के समान है। फिर उन्हें संभाला कि नहीं नहीं ये बात गलत है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाएगा, फिर उसका जन्म होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ेगा। तो वैष्णव कर्म की किसी कर्म से तुलना नहीं है, क्योंकि वह अव्यय अक्षरातीत परमात्मा से संबद्ध होकर वह भी अक्षर हो जाता, कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए भक्ति जो है वो सर्वोपरि है, ऐसा समझना चाहिए।